जय भारत माता की। मेरे दोस्तों, आज हम समाज को जागरूक करने वाली जैसी करनी वैसी भरनी इस कहावत के बारे में जानेंगे। आज हम यह जानेंगे कि इस कहावत के माध्यम से हमारे समाज के जागरूक लोगों ने क्या बात समझाने की कोशिश की है, क्या ज्ञान देने की कोशिश की है। मेरे दोस्तों, इस कहावत के माध्यम से हमारे पूज्य मनीषी लोगों ने हम लोगों को यह समझाने की कोशिश की है कि हम अपने जीवन में पुरुषार्थी मूल्यों को जितना ज़्यादा धारण करेंगे उतना ही हमारा व्यक्तित्व निखरता जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर कोई क्रिकेटर क्रिकेट खेलना सीखता है तो उसे क्रिकेट के बारे में जानकारी एकत्र करने में और उस खेल में निपुण होने में काफ़ी समय लगता है, और वह क्रिकेट सीखने में जितना ज़्यादा टाइम देता है, जितना ज़्यादा समय देता है, वह उतना ही क्रिकेट के खेल में माहिर बनता जाता है। इस तरह जब छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ाई करने जाते हैं तो सबसे पहले उन्हें 12 खड़ी ककारा सीखने में, गिनती से सीखने में काफ़ी लंबा समय लगता है। इसी तरह जब कोई व्यक्ति नैतिक मूल्यों को जैसे ध्यान, समाधि, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रेम, दया, दान, करुणा, न्याय, संघर्ष, जिम्मेदारी, पवित्रता और ब्रह्मचर्य, इस तरह के जो पुरुषार्थी मूल्य हैं, इन मूल्यों को जब अपने जीवन में लागू करता है तो इन मूल्यों को लागू करने में वह अपने आप पर जितना समय देगा उसके पास उतना ज़्यादा अनुभव होता चला जाएगा और वह उतना ही पुरुषार्थता से भरता हुआ चला जाएगा। जैसा कि गौतम बुद्ध ने ध्यान को हासिल करने के लिए लगभग 12 वर्ष तक प्रयास किया और 12 वर्ष के बाद वह ध्यानस्थ हुए। उन्होंने ध्यान को हासिल करने में लगभग 12 साल का टाइम लगा दिया। इसी तरह जब कोई व्यक्ति अपने को प्रेम से भरना चाहता है तो सबसे पहले वह प्रेम के बारे में जानेगा, समझेगा और उसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करेगा, तो इसमें काफ़ी उसे लंबा समय लग जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति अपनी आदत रास्ते चलने की आदत में सुधार करता है कि वह रास्ते को देख सुनकर चलेगा और उसके पाँव के नीचे कोई जीव जैसे चींटी है, चीता है, ये छोटे छोटे ना आने पाए ताकि वो कुचल जाएं, वो मर जाएं। तो इसे वह लागू तो आसानी से कर लेगा। ये महीने 2 महीने जब ये अपने मतलब इस बात को याद रखेगा तो इसे आदत पड़ जाएगी, लेकिन इसमें खुशी प्राप्त करने के लिए उसे काफ़ी प्रयास करना पड़ेगा। उसे खुशी ढूंढने के लिए अपने कार्य में अच्छाई देखना पड़ेगा। जैसे कि अगर हमें कहीं पर कोई समस्या आती है, माना कि हमें कहीं दुर्घटना हो जाती है, छोटी मोटी चोट लग जाती है, कोई तब हमारी कोई सहायता कर देता है, तब हम उसे बहुत ज़्यादा दुआ देते हैं कि इसका अच्छा हो, इसके साथ अच्छा हो, भगवान इसका कल्याण करे। इसी तरह जब हम अपने काम में देखेंगे कि हमने आज रास्ते में जब चला तो एक भी चींटी नहीं मरी, एक भी चींटा नहीं मरा, उन्हें हमने जीवन बख्शा। और जब हम देखें कि इस कार्य में हम उन्हें जीवन दिया और वो हमें मन दुआएं देते होंगे कि अन्य लोगों की भांति इन्होंने हमारे जीवन को बख्शा, तो ऐसे आभास करेंगे। और जब हम आभास करेंगे कि हम धरती माँ के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाए, जिस तरह हम धरती माँ के बच्चे हैं उसी तरह चींटी, जीव जंतु, चींटा गाय, चींटी चींटा, गाय, बैल, भैंस, सिंह, 12 सिंघा और ये जितने भी जीव जंतु हैं ये भी धरती माँ के ही बच्चे हैं। तो हम एक धरती के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाई। तो इस तरह जब हम अपने कार्य में देखेंगे कि
इसका हमारे इससे खुशी प्राप्त करेंगे, तब हम वास्तविक प्रेम को हासिल कर पाएंगे। अन्यथा जैसे कि हमारे धार्मिक लोग कहते हैं कि आप पूजा करो तो आपके पास धन आ जाएगा, ये चीज हो जाएगी। तो हमने जैसे उन्होंने कह दिया, हमने इसमें सुधार किया और इसमें जब कोई बेनिफिट नहीं दिखाई देता, ना ही तुम्हारे पास किसी प्रकार का धन आता, तो ऐसे में निगेटिविटी आ जाती है। तो सबसे पहले अगर तुम प्रेम को अपने जीवन में लागू करते हो तो सबसे पहले अपने काम में जो अच्छाई है उसका आभास करना सीखो। इसी तरह जब तुम अपने जीवन में न्याय को लागू करोगे, तुम न्याय को लागू करोगे तो सबसे पहले जहां अगर घर में कहीं पर अन्याय होता हो, समाज में कहीं अन्याय होता हो, या राष्ट्र द्वारा कोई अनैतिक नियम हो, तो उसके खिलाफ जब आप आवाज उठाते हैं, हो सकता है आपका समाज ना साथ दे, हो सकता है आपके विरुद्ध पूरा राष्ट्र हो सकता है कि आपके विरुद्ध समाज भी चल रहा हो, तो वहां पर आपको अपने काम में अच्छाई देखना है कि आपने नारी सम्मान के लिए, जीव जंतुओं की रक्षा के लिए, प्रकृति की रक्षा के लिए आवाज को बुलंदी से उठाया, समाज ने साथ नहीं दिया। तो जब आप अपने काम में अच्छाई ढूंढने लग जाएंगे और वह काम तुम्हें, तुम्हारे घर को, समाज को, राष्ट्र को और इस संसार को सुंदर बनाने योग्य होगा, तो आप में स्वयं मतलब आप अपने आप को एक नैतिक व्यक्तित्व वाला आदमी मानने लगेंगे। लेकिन आप अगर अच्छा काम करते हैं लेकिन उस कार्य के प्रति आप समर्पित नहीं है, उस कार्य में आप अच्छाई नहीं देखते, तो संभवतः है आप निगेटिविटी से घिर जाएंगे। इसी तरह करुणा को ही ले लीजिए, जैसे दया को अपने जीवन में लागू करेंगे तो कोई भी, जैसे कुत्ता ही कहीं घायल है, आपने उसकी दवा की एक कर्तव्य होने के नाते, लेकिन हो सकता है समाज इसका परिहास करे, आपके पड़ोसी हंसे, लेकिन आपने उसके साथ सही कार्य कर दिया, उससे वह कुत्ता सही हो जाएगा, उसकी तबीयत सही हो जाएगी, अपनी दृष्टि से आपने सही कर दिया। अब लोग हंस रहे हैं, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, इसमें आपको यह ध्यान देना है कि आपने भारत माँ के प्रति, जीवों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन किया। इसमें जब आप अच्छाई देखेंगे तो आप दया से भरते जाएंगे। जब अपने आप लोग अपने जीवन में न्याय लागू करेंगे, उसके लिए जो आप संघर्ष करेंगे और उस कार्य में जब आप अच्छाई देखेंगे तो आप खुशियों से भरते जाएंगे और आपका जीवन स्वर्णिम होता जाएगा। क्योंकि समाज को देखोगे तो जब आप सफल हो जाते हैं, या फिर आप समाज के, अगर समाज में अमानवीय मूल्य बहुत ज्यादा हैं, तो आप जब अमानवीय मूल्यों का समर्थन कर देंगे तो समाज आपके हित में बोलने लगेगा। जैसे विवेकानंद ने सही अध्यात्म को सही दिशा देने की कोशिश की, लेकिन उनका बहुत खास भारत भूमि में सम्मान नहीं हुआ। हालांकि जब वो मर गए, इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तो तमाम लोगों ने उनके स्टैचू बनवाए और अब उन्हें सब कोई अच्छा करता है। इसी तरह बाबा साहब रहे, इसी तरह गौतम बुद्ध रहे। तो इसलिए आपको जब भी प्रेम अपने जीवन में लागू करना है, करुणा लागू करना है, दया लागू करना है, संघर्ष लागू करना है, तो इसमें आपको अपने कार्यों के प्रति अच्छाई को देखना है, अन्यथा आप निगेटिविटी से भरते जाएंगे। इसी कहावत के माध्यम से, जैसी करनी वैसी भरने, इस कहावत के माध्यम से हमारे पूज्यों ने यही तो हमें समझाने की कोशिश की है कि हम जैसे अपने को प्रेम से भरते हैं, तो प्रेम को समझने के लिए, प्रेम को अपने जीवन में लागू करने के लिए जितना ज़्यादा हम लंबा समय देंगे उतना हम प्रेम से भरते जाएंगे। जैसे कि हमने प्रकृति के साथ अच्छा किया कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे हों। अगर हम इसमें सफल हो जाते हैं तो हमने कार्य कर दिया, तो उससे शुद्ध हवा मिलनी तो तय है। अगर हम किसी पक्षी के साथ अच्छा कर दिया, किसी जीव के साथ अच्छा कर दिया,
तो वह जीव हमारे बारे में तो अच्छा ही सोचेगा, धरती तो उससे खुश रहेगी, यह सूर्य तो खुश रहेंगे, आकाश तो खुश रहेगा, और फिर ये मानवीय मूल्य दृष्टि से भी तो सही है। हालांकि समाज कुछ कहता है, समाज कुछ कहे, पास पड़ोस के कुछ कहे, उसमें आपको ध्यान नहीं देना। इसलिए आप जिस पुरुषार्थी मूल्य को धारण करने में जितना लंबा टाइम देंगे उतना ही आप भरते जाएंगे। जैसे प्रेम में टाइम देंगे तो प्रेम में उतना भरते जाएंगे, दया में उतना जितना टाइम देंगे दया में भरते जाएंगे, ध्यान में जितना टाइम देंगे ध्यान में भरते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप बिना इन्हें अपने जीवन में लागू किए हुए आप पुरुषार्थता से भर जाएंगे। अगर ऐसा होता तो गौतम बुद्ध ध्यान को अपने जीवन में लागू करने के लिए 12 वर्ष का टाइम न लगाते। अगर आपको पुरुषार्थता से भरना है तो हर एक गुण को, चाहे प्रेम हो, चाहे दया हो, दान हो, न्याय हो, संघर्ष हो, जिम्मेदारी हो, पवित्रता हो, सम्मान हो, सतीत्व हो, पचवर्तापन हो, कोई भी हो, उसे अपने जीवन में लागू करने के लिए तुम्हें लंबा समय देना पड़ेगा। और जब आप लंबा समय दोगे तब उससे जो अमृत तत्व प्राप्त होगा उससे आपको आनंद मिलेगा। वरना ये पढ़ना लिखना, छोटी मोटी बातें करना, ये तो कोरी बातें हैं। जब तक उन्हें किसी भी नैतिक मूल्य को अपने जीवन में लागू नहीं करते तो आप पुरुषार्थी नहीं बन सकते। और आप जितना ज़्यादा पुरुषार्थता को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करेंगे और जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना ही आप पुरुषार्थता से भरते जाएंगे। और यह आपके हित में, समाज के हित में, राष्ट्र के हित में और सबके हित में होगा। जय भारत माता की।